बहुत अरसा पहले की बात है। दूर कहीं एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे बागबानी का बहुत शौक था। उसने अपने बाग में हर किस्म के रंग बरंगे फूल लगाए हुए थे। बूढ़ी औरत तन्हा थी। वो अक्सर फारिग औकात में फूलों की पेंटिंग्स बनाया करती थी। एक दिन बूढ़ी औरत के दरवाजे पर एक बिल्कुल अनजान औरत ने दस्तक दी। मैं प्यासी हूँ, क्या पीने को पानी मिल जाएगा? जी, अंदर आ जाएं। ऐ नेक दिल औरत, तुम कोई भी एक ख्वाहिश कर सकती हो जो मैं पूरी करूंगी। काश मेरी कोई औलाद होती तो मेरी भी इस वीरान झूंपड़ी में थोड़ी रौनक हो जाती। ये बीज अपने बाग में बो दो, तुम्हारी मुराद पूरी होगी। ये औरत असल में एक परी थी जो एक आम इंसान के रूप में थी। वो बूढ़ी औरत को कुछ जादुई बीज देकर वहां से चली गई। फूल के अंदर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जिसकी आंखें फॉरगेट मी नॉट्स की तरह नीली थी और होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की मानंद गुलाबी थे। क्योंकि तुम मेरे अंगूठे जितनी हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रखूंगी थम्बलीना। और इस तरह बूढ़ी औरत की तन्हाई बिल्कुल खत्म हो गई क्योंकि उसके पास अब थम्बलीना थी। बूढ़ी औरत ने बड़ी एहतियात से एक अखरोट के खोल को चमकाया। फिर उसने इसके अंदर नीले बनफशी के पत्ते रखे जो उस बिस्तर के लिए एक नर्म गद्दे का काम देते थे। इसके बाद उसने ऊपर एक गुलाब की पत्ती रख दी जो कि रज़ाई बन गई और इस तरह थम्बलीना का एक आरामदेह बिस्तर तैयार हो गया। बूढ़ी औरत गुले लाला की पंखुड़ियों से छोटी कश्तियां बनाती थी जिसमें थम्बलीना खुशी खुशी सवारी करती थी। बुढ़िया की तन्हाई अब खत्म हो गई थी। रात को सोने से पहले बूढ़ी औरत थम्बलीना के लिए मजेदार कहानियां पढ़ा करती थी। एक रात जब थम्बलीना आराम से अपने बिस्तर में सो रही थी तो एक मेंढकी ने खिड़की से अंदर झांका। थम्बलीना का बिस्तर देखकर वो इसे चुराने की नीयत से खिड़की से अंदर आ गई, लेकिन जब उसने थम्बलीना को इस बिस्तर में सोता हुआ देखा तो वो दंग रह गई। एक खूबसूरत नाजुक सी परीनुमा लड़की बड़े सुकून से इस बिस्तर में सो रही थी। कितनी खूबसूरत है ये, इसकी शादी तो मैं अपने बेटे से करूंगी। इससे पहले कि किसी की नजर पड़ती, मेंढकी ने थम्बलीना का बिस्तर उठाया, खिड़की खोली और तेजी से वहां से भाग गई। वो तेजी तेजी तालाब की जानिब रवां दवां थी ताकि अपने बेटे को उसकी होने वाली दुल्हन दिखा सके। सुबह होने तक मेंढकी तालाब पर अपने बेटे के पास पहुंच गई। माँ, मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे शादी करूंगा। हम इसे नदी में मौजूद वाटर लिली के पत्तों में से एक पर रख देंगे जहाँ से ये भाग ना सकेगी। इतने में हम जल्दी करेंगे और दलदल के नीचे वो शाही कमरा तैयार करेंगे जिसमें तुम शादी के बाद रहोगे। मेंढकी ने बड़े एहतियात से थम्बलीना के बिस्तर को तालाब से घिरे वाटर लिली के पत्ते पर रख दिया ताकि थम्बलीना वहां से भाग ना सके और खुद माँ बेटा जल्दी जल्दी वहां से भाग निकले ताकि रात तक घर का इंतजाम करके थम्बलीना को साथ ले जा सके। ये मैं
कहाँ हूँ? क्या कोई है जो मेरी मदद करे? क्यों रो रही हो? मैं फंस गई हूँ तालाब के दरमियान। प्लीज मेरी मदद करो। मछलियों ने मिलकर वाटर लिली की जड़ें कुतर डाली, जिससे पत्ता तैरने लगा। अब थम्बलीना सुकून में थी कि वो जल्द किनारे तक पहुंच जाएगी। तब एक बीटल उड़ता हुआ आया और थम्बलीना को अपने साथ उड़ाकर ले गया। प्लीज मुझे जाने दो। ये देखो मेरी दुल्हन, मैं इसे शादी करूंगा। ये तो बहुत बदसूरत है और हमसे मुख्तलिफ है। मेरे खानदान को तुम बदसूरत लगी हो, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम है। अम्मी बहुत उदास होंगी। ग्रासलैंड में थम्बलीना भटकती रही। जब उसको भूख लगती तो वो फूलों की पोलन खाती, और जब प्यास लगती तो वहाँ मौजूद पत्तों पर से शबनम के कतरे पीती थी। इतने सर्द मौसम में तुम बाहर क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। मैं हंसी खुशी अपनी अम्मी के साथ रहती थी। मुझे अगवा किया गया और तब से मैं दर-बदर फिर रही हूँ। अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। अपने घर का पता ही तो नहीं मालूम मुझे। मुझे बहुत अफसोस है, पर तुम फिक्र मत करो। तुम हिफाजत से मेरे साथ ही रह लो। एक दिन मिसेस माउस का एक मेहमान उससे मिलने के लिए आया। जहन नसीब, आपका ही इंतजार हो रहा था, अंदर आ जाए। ये खूबसूरत लड़की कौन है? ये बेचारी बेयारो मददगार फिर रही थी। मैंने अपने घर में पनाह दे दी। अब ये यहीं रहेगी। क्यों ना तुम उसको मुझसे शादी के लिए मनाओ। तुम भी कब तक इसको रखोगी? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है इसको साथ रखने में। और अगर इस काम के लिए मैं तुम्हें बहुत सा पैसा दूं तो? मैं सोचूंगी इस बारे में। मिस्टर मोल बहुत अमीर हैं। मैंने तुम्हारी उनसे बात पक्की कर दी है, पर वो मुझे पसंद नहीं है। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। अब तुम्हें उनके साथ जाना ही होगा, क्योंकि मैं ज़बान दे चुकी हूँ। मैं तुम्हारा मुस्तकबल महफूज कर रही हूँ। मिस्टर मोल ने थम्बलीना को अपने साथ लिया और एक तारीक सुरंग में से गुजरते हुए वो मिस्टर मोल के घर की जानिब रवां दवां थे। ये यहाँ कहाँ से आ गया? मेरे दोस्त, तुम परेशान ना हो। तुम जल्द ठीक हो जाओगे। तुम उदास मत हो, शादी में अभी कुछ वक्त है। हमारी शादी बहार के मौसम में होगी। मिस्टर मोल, आज मेरा दिल थोड़ा उदास है। मैं शादी की तकरीब से पहले एक दफा खुली हवा देखना चाहती हूँ। मैं एक दफा फिर धूप देख सकती हूँ। मुझे नहीं शादी करनी उस बदसूरत बूढ़े मोल से। इसी असना में वही अबाबील जिसकी थम्बलीना ने मदद की थी, उड़ता हुआ वहां आया। अब वो जसामत में भी काफी बड़ा हो चुका था। उसने थम्बलीना को अपने पीठ पर बिठाया और वहां से उड़ान भर ली। कुछ सफर तय करने के बाद वो फूलों की सल्तनत पहुंच गए, जहां अबाबील ने थम्बलीना को एक फूल पर उतार दिया। फूलों की सल्तनत में खुश आमदीद। मैं यहाँ का शहजादा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? थम्बलीना की शादी एक परी शहजादे से हो गई और इस तरह वो भी एक परी शहजादी बन गई।